फाइनली चाइना और यूएस के बीच में डील हो गई है और इस महीने से टिकटॉक को और यूएस के ऑपरेशन को अलग किया जा रहा है और टिकटॉक की एक नई ऐप बनाकर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बाइटडांस जो कंपनी थी जिसने टिकटॉक को शुरू किया और उनके सिर्फ होंगे माइनॉरिटी शेयर्स 20% और बाकी 80% नए ओनर और नए इन्वेस्टर को दिए जा रहे हैं। तो नेचुरली एक सवाल तो बनता है कि टिकटॉक यूएस के 80% शेयर के नए ओनर्स कौन हैं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। तो जब आप टिकटॉक के नए ओनर को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 नाम प्रोमिनेंट नजर आएंगे। तो पहला नाम है लैरी एलिसन। लैरी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ओरेकल कॉर्पोरेशन के और लैरी एलिसन एक शिकागो बेस्ड जूस है जिन्होंने $26 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे आईडीएफ को और $500 डोनेट किए इसराइल के रॉकेट प्रोग्राम के लिए। ईस्ट यरूशलेम में बनने वाली नई सेटलमेंट को फंड किया और 2021 में बेंजामिन नेतन्याहू को ये ऑफर की कि वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आना चाहें तो आ जाएं। और दूसरा नाम आपको नजर आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन का और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंड्रेसन होरोविट्ज। एंड्रेसन होरोविट्ज बेन होरोविट्ज रन करते हैं और वो एक अश्तनाजी जू है और उनका खानदान किसी जमाने में रशियन अंपायर को छोड़कर अमेरिका में आकर सेटल हुआ और ये रेगुलर बेसिस पे फंड करते हैं इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन को और अब तक $40 मिलियन इसी को फंडिंग कर चुके हैं कि इसराइल की कंपनीज में जिसमें साइबर सिक्योरिटी और एआई और हेल्थ केयर शामिल है। और तीसरा नाम आपको मिलेगा कि जिस कंपनी का नाम है SIG और SIG बिलियनियर जू जेफ यास की कंपनी है और ये 15% शेयर ऑलरेडी ऑन करते हैं बाइटडांस के और रेगुलरली डोनेट करते हैं एपैक को और एपैक वो लॉबी है जो रेगुलरली डोनेट करती है यूएस पॉलिटिशियन को। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर है, अगर अब आप इस महीने में आगे टिकटॉक के ऊपर गजा के लिए आवाज उठाएंगे, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएंगे या फिर फेक स्टेट के ऊपर आवाज उठाएंगे तो आपकी पोस्ट को रीच नहीं मिलेगी और आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।